फिर दिल्ली घेरने का हमारा प्लान है। तो उसके लिए हमारी इंटेलेक्चुअल टीम जो है वो बैठी है। आंदोलन से पहले सरकार से मिलने की जरूरत क्या? जब इनको ये भय लगा, ये डर गए, ये बिल्कुल हमारे सामने सरेंडर हो गए, तब इन्होंने ये व्यवस्था की, हमने नहीं की। हमारे पास तो फोन भी नहीं थे, फोन भी इन्होंने ले लिए थे। भाजपा के कुछ दलाल हैं, आरएसएस के कुछ दलाल हैं, इन लोगों ने मिलकर ये जो हमारा सैलाब था उसको रोकने के लिए षड्यंत्र रचा। डिटेन तो वहाँ डीआईजी मिश्रा साहब ने किया था। वो अधिकारी करीबन 10 अधिकारी थे जो वहाँ पर मेरे साथ संपर्क में थे, जो उन्होंने डिटेन किया था। लाठियां जिन लोगों ने खाई है वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई कोई तो सामने आए, कोई तो बोले। जो अब जंतर मंतर पे जा रहे हैं, जिन्होंने लाठियां खाई है, वो जंतर मंतर पे ना जाए, क्योंकि जंतर मंतर पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर आपको रोका जाएगा। उसकी जगह आप 30 तारीख को 11 बजे 7 दिन का समय मांगा, 29 तारीख को खत्म हो रहा है। 30 को हमने कार्यक्रम रख दिया और मैं आपको अब कोई समय नहीं दिया जाएगा। अब सीधा शिक्षा मंत्री को घेरा जाए। क्या जल्दी कर दी आंदोलन को बुलाने में? मुझसे हर्ष मिला था, आरबी सिंह कैप्टन मिले थे मेरे से। समिति 7 आदमी की थी, मैं अकेला तो गया नहीं था। समिति कौन थे वो साथ? आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं या फिर आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? राज शेखावत को 500 पुलिस कर्मियों ने सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में रोकने की पूरी ताकत लगा। फिर भी यदि सरकार नहीं समझती है तो जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में समझा देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। यूजीसी और आरक्षण के मुद्दे पर पूरे एक हफ्ते से देश भर में बवाल मचा हुआ है और खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाके में 21 तारीख की हमने तस्वीर देखी। सुबह से तमाम लोग जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रात 8 बजे पुलिस ने डिटेन किया, तमाम लोगों को जंतर मंतर से हटाया, जंतर मंतर को खाली करवाया। और इस तमाम मुद्दे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ राज शेखावत जी है, जिनको आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार उनको डिटेन किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जब भी वो जंतर मंतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तस्वीरों को लेकर बातचीत करेंगे। 21 तारीख की तस्वीर हमने देखी, किस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और कहा जा रहा है भाई सोशल मीडिया पे आंदोलन शुरू हुआ और फ्लॉप हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण को लेकर युवाओं का कॉल था और हजारों की संख्या में वहाँ युवा पहुँचा, लेकिन ये जो भाजपा की केंद्र सरकार है वो भयभीत है, सामान्य वर्ग से अब डर चुकी है वो। और इतना भय है कि उन्होंने उस आयोजन को होने ही नहीं दिया, अनुमति भी रद्द कर दी। फिर भी हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। हमारा जो आयोजन था वो आयोजन था 23 तारीख का, 23 का, शाह ऑडिटोरियम में। और यूजीसी को लेके, विशेष यूजीसी को लेकर, रोल बैक को लेकर हमारा आयोजन था। अब 21 तारीख के आयोजन को हमारा पूरा समर्थन था, क्योंकि युवाओं का कॉल था और युवाओं को के कॉल कर समर्थन देना हमारा दायित्व है, क्योंकि यूथ ने कुछ एक इनिशिएट लिया है। अब 21 तारीख के पश्चात 23 तारीख का आयोजन था, उस आयोजन की अनुमति भी रद्द कर दी इन लोगों ने। और जब हमने विरोध किया तो आपने देखा किस तरह से हमें ये डिटेन करके ले गए। और फिर इनमें इतना डर व्याप्त हो गया कि इन्होंने 5 घंटों तक, लगातार 5 घंटों तक इन्होंने मध्यस्थता की कोशिश की, संवाद की कोशिश की। बड़े बड़े आला अधिकारी आए, मिलकर गए कि भाई इसको लेकर आप क्या चाहते हैं, इस आयोजन की आवश्यकता क्या है। तो हमने वहाँ पर इनसे यही कहा कि भाई आपसे हमें संवाद नहीं करना, डेलीगेशन हमें केंद्र सरकार का चाहिए, जो यूजीसी को लेकर हमें हमारे साथ संवाद करें। तस्वीर को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार कहा जा रहा है कि भाई आंदोलन से पहले सरकार से मिलने की जरूरत क्या थी? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम जब डिटेन हैं और हम लगातार इनसे लड़ रहे हैं, जब इनको ये भय लगा, ये डर गए, ये बिल्कुल हमारे सामने सरेंडर हो गए, तब इन्होंने ये व्यवस्था की, हमने नहीं की। हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं थे, फ़ोन भी इन्होंने ले लिए थे, हम तो किसी के संपर्क में भी नहीं थे। और जब ये डेलीगेशन जो था, जिस डेलीगेशन से हमारी मीटिंग हुई, वो तो हमारे पास है, हम थोड़ी गए उनके पास। किसका फोन आया था आपके पास मुलाकात के लिए? किसके लिए? मुलाकात के लिए। मुलाकात के लिए जो वहाँ पे अधिकारी थे, डीआईजी साहब, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। मेरे साथ वो भाई डिटेन तो वहाँ डीआईजी मिश्रा साहब ने किया था। वो अधिकारी करीबन 10 अधिकारी थे जो वहाँ पर मेरे साथ संपर्क में थे, जो उन्होंने डिटेन किया था। उन्होंने कहा कि आपकी जो बात है आप हमें बता दें, हम सरकार से वार्ता कर लेते हैं। मैंने वार्ता नहीं करनी, आप तो पुलिस अधिकारी, आप क्या कर पाओगे, हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो जनप्रतिनिधि है। तो उन्होंने सांसद महोदय को बुलाया और हमारी वार्ता कराई। सांसद महोदय ने हमें कहा कि इस विषय पे हम गंभीर हैं और आप हमें थोड़ा समय दो, हम आपका काम कर देंगे। जब उन्होंने हमें ये कहा तो हम लोगों ने वहाँ पे समिति का गठन किया। हमारी समिति 7 आदमी की थी, मैं अकेला तो गया नहीं था। समिति कौन थे वो 7 लोग?
सभी थे, ब्राह्मण भी थे उसमें, और भी वैश्य भी थे, सारे थे उसमें, और क्षत्रिय भी थी। एक मिली जुली समिति थी, उस समिति को गठन किया गया। वो समिति ने जाके वहाँ पे वार्ता की है और उसकी अध्यक्षता मेरे पास थी, और मैंने तो बाकी वीडियो वायरल किया है। भाई हम समझौता करने वाले नहीं, फौजी आदमी है, देश के सेवक रह चुके, क्या समझौता करेंगे? ये तो क्या है, भाजपा के कुछ दलाल हैं, आरएसएस के कुछ दलाल हैं, इन लोगों ने मिलकर ये जो हमारा सैलाब था उसको रोकने के लिए षड्यंत्र रचा था। वो षड्यंत्र उनका फ्लॉप हो गया। हमने कहा हार मानी, हम लगातार लड़ रहे नहीं रहे। आप तो देख रहे, लगातार हमें रोका जा रहा है। आपने देखा कितनी भयभीत है ये सरकार कि हमें रोका जा रहा है। चेहरों की चुप्पी क्या कहती है? मतलब ये तमाम चेहरे आए जंतर मंतर पे, हर्ष दुबे हो और चाहे तमाम बहुत सारे चेहरे, मैं किसी एक का नहीं बोलूंगा, चुप्पी क्या कहती है? नहीं देखिए, चुप्पी का विषय नहीं है। लगातार सभी जो है सामाजिक आगेवान है वो यूजीसी रोल बैक करवाने के लिए और आरक्षण को लेकर लगातार आक्रामकता से लगे हुए, लेकिन सरकार और प्रशासन जिसके पास बल है, व्यवस्था है, वो उन्हें रोक रही है। तो कहीं ना कहीं अनुमति की वजह से लोग पहुंच नहीं पा रहे, डिटेन किए जा रहे। बाकी संख्या तो आपने भी देखी, बिना अनुमति के इतनी संख्या पहुंच सकती है शाह ऑडिटोरियम पे और जंतर मंतर पे। तो कहीं ना कहीं आक्रोश जो है, वो सैलाब जो है, वो आपको देखने को मिला। इसलिए कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा कि जो देश का सामान्य वर्ग का नागरिक है, इस फौजी पे विश्वास कर सकता है कि ये कभी झुकता नहीं और बिकता नहीं है। रहा संवाद, तो संवाद के माध्यम से ही तो हल निकलेगा भाई। और संवाद करके वीडियो डाला ना, मैंने कौन सा बंद कमरे में कर लिया? बंद कमरे में हमने थोड़ी कर लिया, हमने तो संवाद भी किया, वीडियो भी बनाया, लोगों तक वीडियो भी पहुंचाया, और संवाद का जो निर्णय था वो भी पहुंचाया। हमने तो पूरी की पूरी जो एक रणनीति उसके तहत हमने काम किया। अभी भी हम कहाँ रुके, हम अभी लगातार चले। दिल्ली में हमें जगह नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हमने बॉर्डर पे जगह का प्लान कर लिया। करहेड़ा में 30 तारीख को 11 बजे करते रहे हम कार्यक्रम। यहाँ पर हम हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर यहाँ से चलेंगे। मैं आता हूँ, मैं जो लोग जंतर मंतर पे जा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? और जो लोग लाठियां जिन लोगों ने खाई है, वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई कोई तो सामने आए, कोई तो बोले कि करना क्या है। जो अब जंतर मंतर पे जा रहे हैं, जिन्होंने लाठियाँ खाई है, वो जंतर मंतर पे ना जाए, क्योंकि जंतर मंतर पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर आपको रोका जाएगा। उसकी जगह आप 30 तारीख को 11 बजे करहेड़ा गांव जो है गाजियाबाद एनसीआर में, वहाँ पहुँच जाएं, भारी संख्या में आ जाएं। वहाँ पे हम इकट्ठा होकर वहाँ से पद यात्रा के माध्यम से, पंचायत के निर्णय के माध्यम से हम दिल्ली चलेंगे, जहाँ से ये लागू हुआ है, जहाँ से रोल बैक होगा और लागू करने वाले दिल्ली बैठे। हमें अब आना है करहेड़ा, जहाँ से एक हो गए हजारों की संख्या में निकलेंगे। तो देखता हूँ कौन रोकता है, कौन लड़े बसता हमारे पे। सवाल फिर वही है, दिल्ली जाना इतना आसान नहीं है। हमने देखा कि हजारों की संख्या में थे और फिर भी रात को 8 बजे पुलिस ने डिटेन कर लिया। यहाँ से दूरी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, कैसे तय करेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या के सामने बड़ी बड़ी सरकारें झुकते हुए हमने देखी है। तो संख्या ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। संख्या को लेकर हम लोग करहेड़ा में है ना पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। ये जो संख्या है, ये संख्या लेकर जब हम चलेंगे, हम कहीं भी जहाँ भी हमें रोकेंगे वहाँ हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और वहाँ से हम हमारे सामान्य वर्ग के जितने भी नागरिक जो बच गए आना, उनको कॉल देंगे, हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को, भाई हम तो संवाद के लिए जा रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर हमारी बात रखने जा रहे हैं। फिर भी यदि सरकार नहीं समझती है तो जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में समझा देंगे। एक सवाल सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहा है कि आप लोग आंदोलन आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं या फिर आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? देखिए, आरक्षण पे अभी हम लोगों ने, मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूं, आरक्षण मेरा विषय अभी इसलिए नहीं है क्योंकि वो विषय है 22 नवंबर का मेरा। अभी यूजीसी के बाद मेरा विषय आरक्षण का। आरक्षण पे सुनिए, अभी है यूजीसी के विषय पर पूरा देश एक हुआ है। अभी यूजीसी को अगले 10-15 दिन में रोल बैक करवा देंगे और 22 नवंबर को आरक्षण और एट्रोसिटी को लेके, SC/ST एक्ट को लेके फिर दिल्ली घेरने का हमारा प्लान है। तो उसके लिए हमारी इंटेलेक्चुअल टीम जो है वो बैठी है, वो पूरे तथ्यों के साथ मैदान में आएंगे हम लोग। देखिए साहब, 70 साल पुराना यदि कोई काला कानून है उसे उखाड़ फेंकना है आपको, उसमें यदि आपको रिफॉर्म भी करना है तो उसके लिए आपको 70 दिन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? देशव्यापी आपको जाके लोगों को जाहिर करना नहीं पड़ेगा। तो हमारी पूरी रणनीति करता है, हम इस आरक्षण और एट्रोसिटी का भी इलाज करेंगे। लेकिन अभी हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो यूजीसी रोल बैक को लेकर है। ये विसंगतियाँ दूर करवानी है और बच्चों के भविष्य को सूचित करना है। एक सवाल मेरा ये है, सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग बातें तैर रही हैं,
इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या जो जिनको आपने कहा है हर्ष दुबे है, शिवम सिंह है और तमाम लोग जो ने क्या जल्दी कर दी आंदोलन को बुलाने में, नहीं, एक्चुअली मैंने लोगों को बुलाने में? मुझसे हर्ष मिला था, आरबी सिंह कैप्टन मिले थे मेरे से, मेरी उनसे 2 घंटे वार्ता हुई। मैंने हर्ष से यही कहा था कि अभी ये विषय बिल्कुल पका नहीं है, इस विषय को पकाने के लिए हमें सोशल मीडिया के साथ साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। मैंने उस बच्चे को समझाया, अपने उसका हौसला मुझे तोड़ना नहीं था, इसलिए मैंने उसको कहा कि आप आयोजन करो, आपने कॉल दे दिया है तो इस कॉल को आप पूरा करो। और मैंने उनसे ये कहा था कि इस कॉल के माध्यम से आप इकट्ठे हो जाओ और उसी दिन आप एक अगली तारीख की घोषणा करके देशव्यापी उसमें निकल जाओ। फिर वहाँ क्या घटना घटी थी मुझे पता, क्योंकि मैं पद यात्रा पे था, मेरा 23 तारीख का आयोजन था, 22 को मुझे आपने देखा उठाई लिया पुलिस प्रशासन ने, और पूरा घटनाक्रम आपके सामने। मैं इतना ही कहूँगा कि ये राज शेखावत को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। राज शेखावत जो एक फौजी है और इसे झुकाने के लिए बलों ने ताकत लगा दी। देखा आपने कितनी ताकत लगाई है? राज शेखावत को 500 पुलिसकर्मियों ने सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में रोकने की पूरी ताकत लगा दी। क्या रोक पाए क्या? स्वर्ण समाज बीजेपी का वोटर माना जाता है, कट्टर वोटर। तो अब ये कट्टर वोटर सोच क्या रहा है? क्योंकि ना तो आपके साथ कोई अलग पार्टी है जो विपक्षी पार्टी है, ना बीजेपी है, सोच क्या रहा है वोटर? स्वर्ण समाज आक्रोशित है और सबने ये सुनिश्चित कर लिया है, अपनी अपनी कुलदेवी की कसमें खा ली है कि अब भाजपा को वो मतदान नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। विकल्प हम देंगे, विकल्प इस स्वर्ण समाज को हम बहुत जल्द देंगे। अरे भाई, विकल्प निर्दलीय भी तो लोग लड़ते हैं, जीते नहीं है क्या? निर्दलीय भी लड़ते हैं, छोटी मोटी पार्टियां बहुत सारी है, जिसमें लगे सही पार्टी है, विश्वास हो, उस पार्टी से भी तो लड़ सकते हैं। विकल्प भाजपा के बहुत सारे, भाई यही वही भाजपा है जो धर्म के नाम पे सत्ता में आई। आज उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बना लिया, पता है ना, और तो और आज सनातनियों के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे सरकार में आई और आज हिंदुत्व को विभाजित कर रही है। यानी कुल मिला के इस देश का सामान्य वर्ग का नागरिक अब जाग चुका है, उसे पता है कि ये हमारी पार्टी नहीं है और वो इसका बहिष्कार कर चुके हैं। उन सांसदों का भी बहिष्कार कर चुके हैं, विधायकों का बहिष्कार कर चुके हैं जिन्होंने हमें इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इनको रिफॉर्म करवाना है या यूजीसी से बात करनी है, अपना दल बनाए, मैदान में आ जाएं। ऐसा है, सांसद महोदय जाति के नाम पर सांसद तो बन गए और पूरा देश कहता है कि वो भाजपा की बी टीम है। तो बिल्कुल, जब देश ही कहता है तो भाजपा की बी टीम ही है। और कहीं न कहीं भाजपा ने उसे खड़ा किया है मायावती जी को ख़त्म करने के लिए, उस बस बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए। तो ये पूरा एक राजनीतिकरण है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा सांसद महोदय से कि जब क्रांति आती है ना, जब क्रांति आती है तो विकल्प अपने आप खड़े हो जाते हैं और विकल्प हम खड़े कर देंगे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विकल्प हमारे पास है। मैंने कहा ना, अखंड करनी पार्टी मैंने भी तो बनाई है, उसके अलावा और भी कई पार्टियां भी बनी है। जो पार्टी जिसको सही लगे बैठे, लेकिन निर्दलीय भी तो आपके पास विकल्प है, वो चिंता हमें नहीं है, विकल्प हमारे पास है। हमें अब बच्चों की भविष्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना है। एक आखिरी सवाल, आंदोलन के जितने भी चेहरे हैं उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, वो कहाँ पर है, क्या कुछ कर तैयारी करें, तो उनके के लिए कोई संदेश है या आप चाहेंगे कि आप जो आयोजन कर रहे हैं उसमें वो लोग आए? देखिए, मैं एक फौजी आदमी और जो तय कर लेता हूँ उसको अंजाम तक पहुँचाता हूँ। मुझे रोकने की कोशिश कितनी हुई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और सरकार और प्रशासन तो इसमें लिप्त है, लेकिन हमारे सामाजिक संगठन के कुछ दलाल हैं जो इनकी गुलामी करते हैं, जो इनके कर्मचारी है, पेड कर्मचारी है, वो जो दलाल है, उन दलालों को हमें पहचानना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। और जो सच्चे सिपाही हैं, संगठन के मुखिया हैं, वो मेरे साथ आकर खड़े हो जाए। हम सब साथ मिलकर, यहाँ कोई बैनर नहीं है, हम सब साथ मिलकर इस विषय को लेकर हमारे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करेंगे। देखिए, किसी को इनिशिएट लेना पड़ेगा, हमने व्यवस्था कर दी ना आपकी, आपका काम है संख्या लेके आ जाओ। करहेड़ा में 11 बजे 30 तारीख को संख्या लेके पहुंच जाओ, बाकी वहां से आगे की जिम्मेवारी हमारी। झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, विश्वास, संवाद होगा। संवाद पहले भी हुआ, 7 दिन का समय मांगा, 29 तारीख को खत्म हो रहा है, 30 को हमने कार्यक्रम रख दिया और मैं आपको अब कोई समय नहीं दिया जाएगा। अब सीधा शिक्षा मंत्री को घेरा जाएगा, क्योंकि रोल बैक वही करेगा। चलिए, हमारे साथ राज शेखावत जी हैं और यूजीसी के मुद्दे पे, आरक्षण के रिफॉर्म के मुद्दे पे जिस तरीके से आंदोलन चला, राज शेखावत जी का कहना है कि भाई यूजीसी के मुद्दे को पहले हम लेकर चलेंगे और 30 तारीख को इन्होंने ऐलान कर दिया है।
अब 30 तारीख के बाद देखते हैं कि भाई केंद्र सरकार का क्या एक्शन होता है और क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। हालांकि जंतर मंतर पे हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जंतर मंतर पे लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। आगे की जो तस्वीर होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।